बोली शिव शंकर भगवान की जय। आशा भागवती की कहानी, सरिता की जुबानी। हिमाचल का एक राजा था जिसके दो लड़कियां थी। एक का नाम गौरा था और दूसरी का नाम पार्वती। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। तब पार्वती जी बोली कि मैं अपने भाग का खाती हूँ, और गौरा बोली कि मैं आपके भाग का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढना और गौरा के लिए राजा वर ढूंढना। जब ब्राह्मण ने गौरा को सुंदर राजकुमार को दे दिया और पार्वती जी को बूढ़े भिखारी का वेश भरकर शिव जी बैठे थे उनको दे दिया। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं करी और गौरा के लिए बहुत सी विवाह की तैयारी करी। जब गौरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी करी और बहुत धूमधाम से शादी करी। परंतु जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया और कन्यादान दे दिया। शिवजी पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहां पर पांव रखती वहीं से धूप जल जाती। शिवजी ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि क्या दोष है कि जहां भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहीं से धूप जल जाती है। तब पंडित बोले कि पार्वती जी की भाभियां आशा भागवती का व्रत करती थी, उन्होंने अपने पीहर में जाकर उद्यापन कर दिया, ये भी अपने पीहर में जाकर उद्यापन करेंगी तब इनका दोष मिटेगा। शिव जी बोले हम वहाँ खूब धूमधाम से चलकर व्रत का उद्यापन करा देंगे, नहीं तो उनको क्या पता चलेगा कि पार्वती जी इतनी सुखी हैं। वह वहां से खूब गहने कपड़े पहनकर चले गई। रास्ते में एक राजा की रानी के बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी और भीड़ इकट्ठी हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा इतनी भीड़ क्यों हो रही है। लोगों ने उन्हें सब बातें बता दी। तब पार्वती जी शिवजी से बोली कि मेरी तो कोख बांध दो। शिवजी ने बहुत मना किया परंतु उन्होंने जिद पकड़ ली। शिवजी बोले कि औरत की हट बहुत खराब होती है। शिवजी ने उनकी कोख बांध दी। गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर गई तो किसी ने नहीं पहचाना था। पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो देखकर बहुत खुश हुए। उनके पिताजी ने पूछा तू किसके भाग का खाती है। तब पार्वती जी बोली मैं अपने भाग का खाती हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। वहां उसकी भाभियां आशा भागवती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। तब भाभियां बोली तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, या शिव जी अपने आप ही तैयारी कर देंगे, उन्हें तो कहने भर की देर है। तब उसकी भाभियां दासी से बोली कि शिवजी कुएं पर बैठे हैं, उनसे जाकर कह दे कि पार्वती जी के आशा भागवती के व्रत के उद्यापन की तैयारी करनी है। तब दासी ने शिवजी से सारी बात कह दी। तब शिवजी ने अंगूठी दे दी और कहा कि इससे जो भी मांगोगे मिल जाएगा। दासी ने वह अंगूठी लेकर पार्वती जी को दे दी। पार्वती जी ने ठीक तरह से तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी, 8 तिल, 8 गहने, 8 पोली, 8 नथ, सुहाली, चूड़ा, नाल, डाली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टीकी, शीशा और सुहाग की सभी चीजें उनमें डाल दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। तब भाभियां बोली कि हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारी नहीं हुई और इसने थोड़ी सी देर में इतनी तैयारी कर ली। शिवजी ने पार्वती जी से कहा अब घर चलो। तब ससुर ने शिवजी को जीमने के लिए बुलाया तो शिवजी खूब गहने पहनकर और छोटा सा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जीमने गए। तब लोग बोले कि पार्वती को भिखारी ढूंढ कर दिया, परंतु पार्वती जी अपने भाग से खूब राज कर रही हैं। शिव जी जीमने लगे तो सारा खाना खत्म कर दिया। पार्वती जी जीमने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी। पार्वती जी वही साग खाकर ठंडा पानी पीकर वहां से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब शिव जी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो। तब पार्वती जी बोली जो तुमने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिव जी सब जानते थे। शिव जी हंसने लगे और बोले तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। पार्वती जी बोली कि आपने तो मेरा पर्दा खोल दिया, लेकिन किसी और का पर्दा मत खोलना। बाद में आगे गए तो जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शिवजी ने सोचा कि दोस्त तो मिट गए। पार्वती जी बोली कि महाराज अब मेरी कोख तो खोल दो। शिवजी बोले अब कैसे खोलूं, मैंने तो पहले ही मना किया था। वहां से आगे गए तो वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यह क्या हो रहा है। शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो दुख पा रही थी, अब इसके लड़का हो गया है इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली महाराज मेरी तो कोख खोलो। तब शिव जी बोले मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बनवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली थी। तब जादू से सारी चीजें निकालकर गणेश जी बनाए। तो पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजा की। और पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सारे देश में शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना हो ले ले। साधारण मनुष्य तो दौड़कर सुहाग ले आए, परंतु ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंच गई। तब पार्वती जी बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। शिव जी बोले कि इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंखों में से काजल और चितली अंगुली का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। वे सारी नगरी में जय जयकार हो गई कि पार्वती जी ने सबको सुहाग
सबको सुहाग दिया। इस व्रत व उद्यापन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। बोलो श्री कृष्ण शंकर भगवान की जय। बोल मैया गौरा की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिएगा। धन्यवाद। और शिव शंकर भगवान की जय।